हेलो एवरीवन, जैसा आप जानते हो कि मैं आपके साथ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रही हूँ। जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर मूव ऑन आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके साथ बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करूँगी। आगे हम इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 13, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। कहता है कि प्रेशर हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ऐसा यूनिट पास्कल दी हुई है। अगर मास ऑफ एयर सी लेवल पे 1034 हो जाता है तो प्रेशर को कैलकुलेट करो पास्कल में। तो सबसे पहले क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम फोर्स को वेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है जो फोर्स होता है वेट में कन्वर्ट करते हैं तो मास इंटू जी में चला जाता है, बिकॉज आपका बेसिकली फोर्स तो क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बट जब वेट की बात करोगे तो जो ग्रेविटी है ये जी में चली जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे mg बाय में एरिया। m आपके पास पता है 1034 आपको वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास g की वैल्यू 9.8 होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके पास। दोनों की वैल्यू को चेंज करोगे आप, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे, ग्राम को किलोग्राम में, ताकि पास्कल में कन्वर्ट कर सको। तो 1.013 10 की पावर 5 पास्कल यूनिट है। आगे आपका व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसके बारे में आपसे पहले ही स्टडी कर चुकी हूँ, इसकी डिफाइन करवा चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 14 है और 15 है, 14 में तो आपसे यही पूछा गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम होती है, ठीक है। अब आगे इन्होंने ये मल्टीपल्स दिए हैं, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इन्हें स्किप कर दिया है। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। अब कहता है कि जो पानी है हमारा पीने वाला उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाई जाती है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती है और लेवल ऑफ कंटामिनेशन 15 ppm माना है। तो एक्सप्रेस करो उसे परसेंटेज की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास 15 ppm है और 15 पार्ट मिलियन में बटी हुई है, तो परसेंटेज मास की कितनी हो जाएगी 15 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100, क्योंकि जो मिलियन है मिलियन को आप कन्वर्ट भी करोगे ना तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 10 की पावर -3 आ जाएगा। मोलर मास अगर मैं क्लोरोफॉर्म का निकालती हूँ CHCl3 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। 100 ग्राम का सैंपल लिया उसने क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो आपको पता 1.5 10 की पावर -3 आपने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालने के लिए क्या होता है आपके पास सबस्टांस 1.5 10 की पावर -2 डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, अब ये जो साइंटिफिक नोटेशंस दिए हैं ना आपको, ये एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, जैसे 0.004 एक साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने को कह रहा है, तो आप पहले ना इसके डेसिमल्स को ऐसे चेंज कर लो। 4 डेसिमल को चेंज कर लिया आपने। अब आप क्या करो, एक 4.8, अब नीचे कितनी जीरो बची 3, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3। इस तरह से इसको आपने चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने आपको रूल समझाया था, मैंने बताया था अगर लेफ्ट साइड जितने भी जीरो आती हैं आप उसे कंसीडर नहीं करोगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट जीरो है 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4 क्योंकि आपकी मिड में आ रही है, इसमें कितने हैं 6 क्योंकि आपकी लास्ट में आ रही है, इसमें कितने हैं आपके 3, उसके बाद आता है 2.0034, तो कितने आ गए आपके पास यहाँ पे 5। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब कहता है राउंड अप द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब राउंड अप करने को बोल रहा है। राउंड अप करने का मतलब क्या होता है कि आप इन्हें वैल्यूज को फिर से लिखोगे और जो 5 से ऊपर की वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दोगे आगे। जैसे 34.216 है तो 6 को कट करो 1 आगे ऐड कर दो, दिस इज द राउंड अप ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं इस तरह से राउंड अप करती हूँ तो मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट आते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या होते हैं मेरे पास कैलकुलेट होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके न्यूमेरिकल नंबर 22 पे। न्यूमेरिकल नंबर 22 क्या कहता है आपका, 22 में ये कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ ए लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 200 नैनोसेकेंड। अब कहता है कि आपके पास, वैसे तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है बट फिर भी मैंने करवा दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8, टाइम क्या है आपका 2 इंटू 10 की पावर -9, मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 है।
अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में रिएक्शन बोली है A+B2 और AB2। इसमें यह बोला है कि आपने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले पार्ट में देखो 300 एटम्स बोले हैं और 200 मॉलिक्यूल्स बोले हैं बी के। तो अगर मैं बात करती हूँ तो 200 मॉलिक्यूल बी के हैं, विल रिएक्ट करता है 200 एटम ऑफ ए के साथ। तो 100 एटम मेरे पास लेफ्ट रह गए, 100 एटम मेरे पास वो बचे जो रिएक्ट ही नहीं हुए। तो यहाँ पे बी क्या आ गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट, और ए आपके पास क्या आ गया, एक्सेस रिएजेंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट सेम आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा है आपका कि अगर ये 2 मोल है ए के और 3 मोल बी के, तो 1 मोल बी का आपके पास क्या है, एक्सेस है। तो बी क्या हो गया एक्सेस और मोल ए क्या हो गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली 100 एटम ऑफ ए, 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा आपका। नेक्स्ट वाले में 0.5 मोल ए 2.5 मोल बी। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही है, 5 में से अगर मैं 2.5 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 2.5 मोल ए एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है। तो ये मेरे पास एक्सेस रिएजेंट होगा और ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सिमिलरली 2.5 मोल ए है, 5 मोल बी है, तो आप इसमें से माइनस कर दो तो मोल बी आपके पास एक्सेस रिएजेंट और मोल ए क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो कहता है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कैसे अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, N2H2 2NH3। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो मास ऑफ अमोनिया का, जिसमें 2.10⁻³ ड्राई नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 1.0। ये जो डॉट लगा ना, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपके पास, 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन है। विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई 2 रिएक्टेंट अनरिएक्टेड है? इफ यस विच वन व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर यस है तो इनमें से कौन सा आपका मास है? तो 1 मोल ऑफ N2 के आपके पास 28 ग्राम रिएक्ट करेगा 3 मोल पे, हाइड्रोजन पे क्या है 6 ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एनालाइज करती हूँ, रिएक्शन को आप एनालाइज करते हो तो देखो यहाँ पे N2H2 2NH3, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल मेरे पास किसका आ गया, नाइट्रोजन का। यहाँ पे देखिए 1 मोल मेरे पास किसका आ गया, नाइट्रोजन का, और 3 मोल मेरे पास किसके आ गया, हाइड्रोजन के, क्योंकि मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी ना, N2 3H2 और आपके पास क्या बन जाएगा, NH3 का ट्वाइस, इस तरह से। तो अगर मैं 200 ग्राम ऑफ N2 ले रही हूँ तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, 6 ग्राम तो हाइड्रोजन है, डिवाइड बाई 28 नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 200, आपके पास क्या आ गया, N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, H2 क्या आपका एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है। अब कहता है कि H2 सेकंड पॉइंट में क्या कहा था, विल एनी 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो हाइड्रोजन आपका अनरिएक्टेड बचेगा। अब कहता है कि कितना मास लेफ्ट बचा आपके पास, टोटल मेरे पास 1000 था, निकला कितना 428.6, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आ गई 571.4 ग्राम। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट 0.50 m सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। अब एक में तो आपको मोल लिख दिया और एक में m का सिंबल लगा दिया, तो ये दोनों ही चीजें सेम है। यहाँ पे ध्यान दो, मोलर मास अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो 106, 0.50 मोल के अकॉर्डिंग निकालू तो 0.50 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी आपकी 106 के साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 53 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, वैल्यू की बात करते हैं, तो 50 मोल आपका सोडियम कार्बोनेट है जो आपका रिएक्ट करता है 0.50 मोल के साथ, तो 53 ही क्या होगा आपका प्रेजेंट होगा। इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों क्या है आपके सेम है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 105 समथिंग कुछ थी, तो अब मैंने राउंड ऑफ करके 106 ली थी, तो आप इसको 105 भी अगर कंसिडर करना चाहो तो कर सकती हो। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, तो हाउ मेनी वॉल्यूम वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस। सबसे पहले तो आप पानी की रिएक्शन देखो, 2H2O2 2H2O, देखा मैंने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के जा रहे हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का जा रहा है, क्लियर है, और 2 ही वॉल्यूम मेरे पास वाटर वेपर के बन रहे हैं। तो क्या बोला उसने बोला 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के होने चाहिए, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के होने चाहिए, और कितने बनेंगे वाटर वेपर, तो आपको समझ आना चाहिए यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, तो 10 ही वॉल्यूम आपके पास वाटर वेपर के बनेंगे।
नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 27। 27 में बेसिक यूनिट में आपको कन्वर्ट करने को बोला है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये पीएम है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो इसको 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा। mg है तो हमारा 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा। आगे कहता है ये सिर्फ यूनिट्स है, फिजिक्स की हैं, तो इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रही। तो प्लीज जब भी आप इस वीडियो को देखो तो आप ये मत सोचना कि मैम तो ऐसे ही स्किप कर रही है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आती नहीं है, तो मैं इसलिए इन्हें इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले आ जाता है आपके पास गोल्ड, सोडियम, लिथियम और क्लोरीन। इन चारों में से किसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है गिवन मास बाय में मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मैंने यही किया। गिवन मास कितना है 1, मोलर मास 197 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सोडियम का भी सेम ऐसे करोगे, लिथियम का भी ऐसे करोगे, क्लोरीन का। अब इन चारों में से पता कैसे लगा किसका ज्यादा है? जिसका आपका क्या है डिजिट कम होगा। आप मैथ्स करते हो ना, मैथ्स में आपने देखा होगा कि जिसकी डिजिट जितनी ज्यादा छोटी होती है वो उतना ही बड़ा माना जाता है फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर है ना? तो 1/7 अगर हमारे पास है तो लिथियम का अमाउंट क्या है हमारे पास ज्यादा है। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ हमारे एटलीस्ट मैक्सिमम क्या करूँ तो 8 न्यूमेरिकल्स आपके इसमें पेंडिंग पड़े हैं। 8 न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूंगी, जिसमें टोटल 13 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें आपका चैप्टर 1 बेसिक टू एडवांस विद नीट PYQ के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।